हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं घातांक के नियम। घातांक के नियम में सबसे पहला नियम जो हम डिस्कस करेंगे वो है समान आधार के गुणन का नियम। इस नियम में क्या होता है, जब आधार, यहाँ पे आधार क्या है a, तो जब यहाँ पे जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n, तो यहाँ पे क्या होगा, m जो a की पावर m और n क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो क्या आएगा, a की पावर n m प्लस n। दूसरा रूल है समान आधार के भाग का नियम। जब a की पावर m भाग a की पावर n, जब इनके बीच में हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो पावर होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, घट जाती हैं। समान आधार के भाग के नियम में क्या होती है, पावर क्या होती हैं, घट जाती हैं जब आधार क्या होती है, समान होती हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, a की पावर m माइनस n। फिर है गुणन के घात का नियम। गुणन के घात के नियम में जब कहते हैं, जब घातें समान होती हैं और बेस अलग होते हैं तो घातें बेस की क्या होती है, आपस में गुणा हो जाती है और घात m आती है। नेक्स्ट रूल है घात की घात का नियम। घात के नियम में जब घात की घात दोबारा से लगी होती है तो हम उसको गुणा, इस प्रकार से गुणा की फॉर्मूला लिखते हैं, a की पावर m इंटू n। नेक्स्ट है भाग के घात का नियम। भाग के घात के नियम में हम क्या करते हैं, पावर को अलग अलग लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे a की पावर a बटे b की पावर क्या है, n, तो हम इसको क्या करते हैं, a की पावर n और p की पावर n लिख सकते हैं। फिर है शून्य घातांक का नियम। शून्य घातांक के नियम में अगर किसी भी संख्या, चाहे यहाँ पे a की जगह से a की पावर 0 दिया है, या n की पावर 0 हो, a की पावर 0 हो, या 2 की पावर 0 हो, 8 की पावर 0 हो, 20 की पावर 0, तब भी क्या, जब हम उसकी घातांक का नियम लगाएंगे तो क्या आंसर क्या मिलेगा, हमको 1 मिलेगा। भाई अगर a की पावर 1 है, जैसे 10 की पावर 1 है, 11 की पावर 1 है, 100 की पावर 1 है, तो हमेशा में क्या प्राप्त होगा, आंसर रूप में हमेशा a में आएगा। और अगर a की पावर माइनस n है, जैसे 10 की पावर माइनस 1, 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 3 है, तो हम उसको प्लस में लिखने के लिए उसे बटे में करेंगे। जैसे 1/a की पावर n, या 1/10 की पावर 2, या n 1/10 की पावर 2, 100 की पावर 2, इस प्रकार से लिख सकते हैं।